हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। ये देखिए, आज मैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस आपके लिए लेके आई हूँ 3 नंबर कान्हा जी के लिए। और ये ड्रेस को मैंने 2 कलर में बनाया है, येलो और ग्रीन। आप जो मर्जी कंट्रास्ट चाहें उसमें इसको बना सकते हैं। और इसको मैंने बाद में ये ग्रीन कलर के पल्स के साथ भी डेकोरेट किया है। और इस ड्रेस का डायमीटर मैं आपको मेजर करके बता देती हूँ। ये देखिए, लगभग 8 इंच के आसपास का इसका डायमीटर है। तो चलिए इस ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये 2 कलर की वूल ले ली है, ग्रीन और लेमन। और साथ में मैंने यहाँ पे लिया है ये 3 mm का क्रोशिया, जिसको कि आप 11 नंबर का क्रोशिया भी बोल सकते हो। तो चोली हम बनाएंगे ग्रीन कलर के साथ। स्टार्ट करते हैं। 3 नंबर लड्डू गोपाल जी की चोली बनाने के लिए मैं यहाँ पर पहले नोट लगा के और 16 चेन बना लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। और ये जो चेन है हमें थोड़े लूज हाथ से बनानी है, इसको ज़्यादा खींच के नहीं रखना है, टाइट नहीं बनानी है। तो अब यहाँ पे हम 3 चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे। 17 18 19, टोटल 19 होगी, जिसमें हमने 16 जो चेन है उनके ऊपर वर्क करना है। और जो स्टार्टिंग की 3 चेन है उसको हम फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट 3 चेन छोड़ देते हैं। ये देखिए 1 2 3, और 4th चेन में हम यहाँ पे क्रोशिया को एंटर करके एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये जो हमारी स्टार्टिंग में 3 की चेन है ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट होगी। इसके बाद हमें हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है, इस तरह से। तो मैं ये पहले बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे फर्स्ट रो में 16 डबल क्रोशिया हो गए हैं 16 चेन के ऊपर। अब फिर से हम 3 की चेन बनाएंगे, नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे और इसको टर्न कर लेंगे। ये देखिए, फर्स्ट चेन में हमने 3 की चेन बनाई है। अब इसके नीचे हम दूसरा डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट चेन में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया एक ही चेन में, इस तरह से। फिर नेक्स्ट चेन में फिर से हम यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही चेन में। इसी तरह से हर चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं और ये बनाते हुए हम एंड में आ जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से सेकंड रो की हर चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बना लिया है और हम एंड में आ गए हैं। स्टार्टिंग की जो फर्स्ट चेन थी हमने यहाँ पे एक ही बार डबल क्रोशिया बनाया था, यानी 3 की चेन ली थी। तो लास्ट में भी हम सिर्फ एक बार ही बनाएंगे, बाकी के बीच के जितने भी हमारे पास चेन है सब में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, लास्ट में हमने लास्ट वाली जो सबसे लास्ट चेन है उसमें एक ही डबल क्रोशिया बनाया है। तो चलिए अब काउंट करते हैं सेकंड रो में हमारे पास कितने डबल क्रोशिया हो गए। फर्स्ट को भी छोड़ देते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 और ये लास्ट का एक, स्टार्टिंग का एक, तो ये 30। हमारे पास सेकंड रो में टोटल 30 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब हम थर्ड रो स्टार्ट करेंगे, 3 की चेन बनाएंगे और वर्क को कर लेंगे टर्न। ये देखिए, फर्स्ट डबल क्रोशिया हमारा ये काउंट होगा 3 की चेन। नेक्स्ट चेन में हमें फिर से एक डबल क्रोशिया बनाना है। दोनों में एक एक बार हो गया। अब थर्ड चेन में हम यहाँ पे 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, इसके बाद हमें 4 चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 और 4। 5th चेन में 2 बार बनेगा डबल क्रोशिया। तो अब यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया एक ही चेन में बनाए हैं। इसके बाद फिर से हम 4 चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया, एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, 1 2 3 4, 5th में फिर से 2 बार। देखिए, स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर 2 बार एक एक डबल क्रोशिया बनाया। थर्ड चेन में हमने 2 बार बनाए। उसके बाद 4 चेन में एक एक डबल क्रोशिया, 5th में 2, फिर से 4 चेन में 1,
फिफ्थ में 2। तो इसी तरह से 4 बार एक एक और फिफ्थ में 2 बार करते हुए हम एंड में आ जाते हैं। तो ये देखिए इस तरह हम यहाँ एंड में आ गए और लास्ट में हमारे पास 2 चेन बची हैं, तो हम 2 बार एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, सिंगल सिंगल। ये देखिए स्टार्टिंग में भी 2 डबल क्रोशिया की चेन में बनाने से पहले हमारे पास 2 डबल क्रोशिया थे अलग अलग चेन में, और एंड में भी यहाँ पे एक चेन में 2 डबल क्रोशिया है, इसके बाद हमारे पास 2 डबल क्रोशिया बचे हैं अलग अलग चेन में। तो इस तरह से यहाँ पे अगर हम इसको चोली को सीधा करके देखेंगे, जैसे हमने बीच में इस रो में 4 बार एक एक डबल क्रोशिया और 5वीं चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं, इसी तरह से 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे हमारे हो जाते हैं, तो टोटल हो गए 4। अब हम चोली की लास्ट रो बनाएंगे जिसमें कि हम आर्म होल निकालेंगे। तो पहले हम 3 की चेन बना लेते हैं और फिर वर्क को टर्न करके हम यहाँ पे 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे अलग अलग चेन में। देखिए एक और बना लेते हैं। ये हो गए हमारे 5 डबल क्रोशिया और स्टार्टिंग की एक 3 की चेन जिसको हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, तो टोटल हो गए 6। 1 2 3 4 5 6। ये हमारी एक साइड आ गई। अब हम यहाँ पे आर्म होल के लिए 7 चेन स्किप कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे 8th चेन में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हमने बैक के लिए 10 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 डबल क्रोशिया बैक के हो गए। फिर से हम 7 चेन स्किप करेंगे आर्म के लिए, 1 2 3 4 5 6 7, और बाद के हमारे पास 6 चेन बचेगी, तो इसमें हम 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे फ्रंट के। 1 2 3 4 5 और एक लास्ट में 6। ये इस तरह से यहाँ पे हमारी जो चोली है वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन मैं इसको यहाँ पे ज्वाइन नहीं करूँगी। ज्वाइन हम करेंगे इसको घेरे की फर्स्ट रो बनाने के बाद, ताकि इसको पहनाने में हमारे लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। तो मैं आपको वैसे बता देती हूँ। ये देखिए 6 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 12 और पीछे की तरफ 10, तो ये हमारे पास टोटल यहाँ पे 22 डबल क्रोशिया हुए हैं। अब हम यहाँ पे घेरे की एक रो बना लेते हैं, उसके बाद हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो पहले यहाँ पे 3 की चेन जो कि हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब हमने घेरे की जो फर्स्ट रो बनानी है उसमें हमने क्या करना है, एक बार डबल क्रोशिया एक और अगली चेन में 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से बनाते हुए हमें ये राउंड कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए स्टार्टिंग में हमने 3 की चेन बनाई थी जिसको 1 डबल क्रोशिया काउंट किया था। नेक्स्ट चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये 2 हो गए। अब हम नेक्स्ट में 1 बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में 2 बनाने हैं, इससे नेक्स्ट में 1, फिर नेक्स्ट में 2। तो इसी तरह से 1 2 1 2 करते हुए हम ये फर्स्ट रो कंप्लीट कर लेते हैं घेरे की। तो ये देखिए इस तरह से ये 1 बार 1 और 1 बार 2, 1 बार 1 1 बार 2 करते हुए हम यहाँ लास्ट में आ गए हैं। और लास्ट में देखिए एक चेन में हमारे पास 2 डबल क्रोशिया हैं। स्टार्टिंग में हमने 1 बनाया था और लास्ट में 2 हो गए हैं, तो वही पैटर्न आ जाता है। अब यहाँ पे हम इसको चोली को ज्वाइन कर लेंगे। जो हमने स्टार्टिंग में 3 की चेन बनाई थी उसकी 3rd चेन में हम क्रोशिया एंटर करेंगे और उसकी स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन कर लेंगे। और ज्वाइन करने के बाद हम यहाँ से लेके आर्म होल तक जितने भी हमारे पास चेन है सब में स्लिप स्टिच बनाते हुए साइड में आ जाएंगे आर्म होल तक, और साइड से ही हम अपना जो है
आगे का डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे घेरे का। मैं अपनी सभी ड्रेसेस में साइड से ही डिज़ाइन स्टार्ट करती हूँ ताकि जहाँ पे हमारी जॉइनिंग हो हर रो की वो साइड में आए, फ्रंट में नहीं। ये देखिए इस तरह से हम लोग यहाँ आर्म होल के नीचे आ गए हैं साइड में। अब यहाँ से हम अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आर्म होल के नीचे जो हमारा यहाँ पे एक चेन में 2 डबल क्रोशिया हमने बनाए थे उस पे हमें आ जाना है और यहाँ से हम अपना डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। एक चेन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया था, उसके ऊपर इस टाइम हम हैं यहाँ पे हम पहले 3 की चेन बनाएंगे और इसको हम फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट करेंगे घेरे की सेकेंड रो का। अब इसी सेम चेन में हमें वर्क करना है। एक हमने बना लिया 3 की चेन का डबल क्रोशिया, एक ये हो गया 2 और एक और बना लेंगे, तो टोटली हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हो गए चेन को मिला के। अब हम यहाँ पे 2 चेन डालेंगे और इसी चेन में ही जहाँ पे हमने पहले 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं इसी चेन में दोबारा से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए ये जितना भी हमने वर्क किया है एक ही चेन में किया है। पहले 3 की चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोशिया। तो 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गए एक ही चेन में और बीच में 2 चेन फिर से आ गई। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट 2 चेन स्किप कर देनी है, 1 और 2। 1 और 2 चेन स्किप करके यहाँ पे ये देखिए फिर से हमारे पास 2 डबल क्रोशिया वाली चेन आ गई। फिर से हम इसके अंदर वर्क करेंगे। यहाँ पे भी हमने पहले 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, फिर 2 चेन बनानी है और फिर इसी चेन में ही 3 डबल क्रोशिया और बना लेने हैं। ये देखिए इस तरह से फिर से हम 1 2 चेन स्किप करेंगे और थर्ड चेन में यही थर्ड चेन आती है हमारे पास फिर से जहाँ पे हमने एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। तो अब इसके ऊपर फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले सेम चेन में, फिर 2 चेन स्किप करेंगे और फिर से इसी चेन में 3 डबल क्रोशिया। तो ये कुछ इस तरह का पैटर्न बन जाएगा। चलिए ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ मैं, इस रो की एंड में फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से करते हुए हमने पूरी रो कंप्लीट कर ली और हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में फिर से हमारे पास यहाँ पे ये 2 चेन बची हैं। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। जो हमने फर्स्ट में 3 की चेन बनाई थी उसकी थर्ड चेन में डाल के हम क्रोशिया को और इसको स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। इस तरह से शेप आनी शुरू हो गई है और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो हमारी यहाँ पे कितनी कलियाँ बनी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कलियाँ हमारी इसमें बन गई हैं। और अब हम नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हमें ये जो हमने 3 डबल क्रोशिया और 2 की चेन फिर 3 डबल क्रोशिया बनाए थे तो हमें यहाँ बीच में आना पड़ेगा पहले जहाँ हमने 2 की चेन बनाई थी। तो जितने भी इससे पहले हमारे यहाँ पे आपको चेन नज़र आ रही है सब में स्लिप स्टिच करते हुए इस तरह से हम पहले यहाँ पे सेंटर में आ जाएंगे जहाँ हमने 2 की चेन बनाई थी और यहाँ से हम अपनी सेकंड रो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे फिर से हम पहले 3 की चेन बनाएंगे जिसको हम फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। इसके बाद हमने 3 डबल क्रोशिया और बनाने हैं, 2 3। तो टोटल ये अब इस रो में हमारे पास 4 डबल क्रोशिया हो गए 3 की चेन को मिला के। फिर हम यहाँ पे 2 की चेन लेंगे और फिर इसी चेन में हमने 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए फर्स्ट रो में हमारे पास 3 इधर और 3 इधर थे, बीच में 2 की चेन थी और इसमें हमने क्या किया, एक एक डबल क्रोशिया इंक्रीज कर दिया, 4 इधर और बीच में 2 की चेन। अब एक स्टेप इसमें हम और इंक्रीज करेंगे। ये देखिए यहाँ पे जो हमें होल दिख रहा है बीच में, हमने क्या करना है इसमें यहाँ पे एक चेन डालनी है पहले और फिर एक डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से।
सेंटर में, और फिर से हम एक चेन बनाएंगे और बीच में आ जाएंगे। यहाँ पे 3 इधर हैं 3 इधर हैं, सेंटर में आके फिर से हमने यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं पहले। फिर 2 की चेन बनानी है और फिर इसी होल में 4 डबल क्रोशिया और बना लेने हैं। फिर एक चेन लेंगे और यहाँ पे दोनों के बीच में ये जो गैप है यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चेन लेंगे और फिर ये देखिए सेंटर में आएंगे यहाँ पे और इस होल में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 की चेन लेंगे और फिर सेम होल में ही 4 डबल क्रोशिया फिर से बना लेंगे। उसके बाद फिर से एक चेन, फिर यहाँ बीच में एक डबल क्रोशिया और फिर एक चेन लेकर यहाँ पे फिर से हमें वर्क करना है 4 डबल क्रोशिया बना के। तो इस तरह से करते हुए हम अपनी ये वाली रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पे सेकंड रो के एंड में आ गए हैं और यहाँ पे भी अब हमारे पास जब हम इसको बंद करेंगे तो हमने क्या करना है, पहले एक की चेन बनाई है हमने, ये कली बनाने के बाद एक की चेन बना ली है और यहाँ बीच में हम पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक की चेन लेंगे और फिर हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। जो हमने शुरू में 3 की चेन बनाई थी उसकी 3rd चेन में क्रोशिया को एंटर करके, ये देखिए इस तरह से। और अब मैं यहाँ पे ये एक सिंगल क्रोशिया बना के धागे को कट कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अब हम दूसरी वूल के साथ दूसरे कलर के साथ वर्क करेंगे। तो ये देखिए अभी इसका लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। तो चलिए अब अपने इसकी 3rd रो स्टार्ट करते हैं घेरे की। और यहाँ पे अब ये मैं लेमन कलर का धागा ले रही हूँ। 3rd रो में हमें क्या करना है पहले आप एक बार समझ लीजिए। ये देखिए यहाँ पे हमारे 4 डबल क्रोशिया हैं दोनों तरफ में, 4 इधर 2 की चेन फिर 4 इधर। हमने 3rd रो में क्या करना है, पहले के जो 2 डबल क्रोशिया है इनको स्किप करके जो बीच में हमने 2 की चेन बनाई थी यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। शुरू वाले 2 डबल क्रोशिया को हम स्किप कर देंगे। तो चलिए फर्स्ट सेकंड 2 डबल क्रोशिया हम स्किप करेंगे और उसके बाद वाली चेन में हम यहाँ पे धागे को एंटर करके ये वाला धागा भी हम बीच में ले लेंगे, दबा लेंगे इसको, 3 की चेन बना लेते हैं इस तरह से और ये दोनों धागों को हम साथ साथ बीच में दबा देंगे। तो ये देखिए 2 हमने डबल क्रोशिया यहाँ पे स्किप कर दिया और 3rd में हमने यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लिया, 3 की चेन जिसको कि हम डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। फिर नेक्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया, ये देखिए इस तरह से हमारे 2 हो गए। अब हमने जो बीच में हमने 2 की चेन बनाई थी यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2, स्टार्टिंग वाले 2 स्किप करके बीच में हमने बना दिए। अब यहाँ पे हम 2 की चेन बनाएंगे और फिर से इसी होल में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए अब नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया और उससे नेक्स्ट में फिर से एक डबल क्रोशिया। बाद में फिर ये देखिए हमारे पास 2 डबल क्रोशिया बच गए, इनको हम नहीं छेड़ेंगे। इनकी जगह और इनकी जगह हमने सेंटर में जो होल छोड़ा था यहाँ पे बना दिए हैं, 2 इधर 2 इधर और बीच में 2 की चेन। तो यहाँ पे भी हमारे पास 4 डबल क्रोशिया थे और इस रो में भी 4 इधर और 4 इधर ही रहेंगे। तो बीच में हमारी 2 की चेन आ गई। अब हमने फिर से एक चेन बनानी है और यहाँ पे जो हमने डबल क्रोशिया बनाया था इसको हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। एक बार दोबारा देख लीजिए फ्रंट पोस्ट कैसे बनता है। यहाँ पे हमने एक की चेन बना ली। अब ये जो हमारा डबल क्रोशिया है इसके पीछे से हम क्रोशिया निकालेंगे ऐसे
और यहाँ से धागा ले जाएंगे ऊपर और फिर इसको डबल क्रोशिया की तरह बुन देंगे। तो ये होता है हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। फिर से एक की चेन बनाएंगे और दो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, उससे नेक्स्ट में फिर से एक, दो हो गए। फिर ये होल आ गया हमारे पास बीच में, इसमें फिर से हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो की चेन बनाएंगे, फिर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये इस तरह से। अब नेक्स्ट एक और दो, ये हो गए। लास्ट वाले दो हमने स्किप कर देने हैं। फिर एक चेन बनाई और ये वाले डबल क्रोशिया के ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। फिर से देख लीजिए एक बार, धागा लिया, इस डबल क्रोशिया के पीछे से क्रोशिया निकाला और यहाँ से धागा ला के ऊपर ले गए, इसको बना दिया हमने डबल क्रोशिया। ये होता है फ्रंट पोस्ट। फिर से एक चेन, दो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में बनाएंगे एक, फोर्थ में बनाएंगे दो। फिर बीच की चेन में दो डबल क्रोशिया, दो चेन, दो डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से बनाते हुए हम अपनी ये वाली रो भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये रो कंप्लीट हो गई है। अब चलिए नेक्स्ट रो शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट रो में आप पहले समझ लीजिए, ये देखिए जो हमारा ये सेंटर वाला होल है, जो हमारी दो की चेन हमने बनाई थी, दो डबल क्रोशिया इधर हैं, दो इधर हैं। इसके ऊपर तो सेम यही पैटर्न चलता रहेगा, दो डबल क्रोशिया के ऊपर सेम ऐसे ही बनेगा, दो डबल क्रोशिया, चेन, दो डबल क्रोशिया। लेकिन जो हमारे यहाँ पे साइड पे हैं हमारे पास, ये अब की बार हमारे इंक्रीज हो जाएंगे। ये देखिए इन दो डबल क्रोशिया को छोड़ के हमने यहाँ पे दो डबल क्रोशिया बनाए थे, तो अब की बार यहाँ पे हमारे तीन हो जाएंगे। इसी तरह से आप जितनी मर्जी चाहे बड़ी ड्रेस बना सकते हैं। हर रो में हमारे पास ये वाले जो डबल क्रोशिया हैं, इनकी एक एक जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये देखिए इससे पहले की रो में हमारे पास ये दो थे, अब हमें यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो पहले हम तीन की चेन बनाएंगे, जिसको कि एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया। तो ये इस तरह से हमारे पास तीन डबल क्रोशिया हो गए। और अब हम यहाँ सेंटर में आ गए। सेंटर में फिर से हमें वही करना है जो हमने पहले किया था, दो डबल क्रोशिया, दो चेन और दो डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से वही नीचे वाला पैटर्न हमें ऊपर भी फॉलो करना है। अब लास्ट में इसके बाद हमें फिर से तीन डबल क्रोशिया बना लेने हैं। इससे पहले की रो में हमने यहाँ पे ये दो डबल क्रोशिया बनाए थे, अब इसके ऊपर तीन बन जाएंगे। ये देखिए तीन हो गए। फिर एक चेन और इसके फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और फिर यहाँ पे हमने तीन डबल क्रोशिया बनाने हैं। पहले हर चेन में एक एक, एक, दो और तीन, इंक्रीज हो गया एक। इसके बाद फिर हम सेंटर में आ जाएंगे, दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो की चेन बनाएंगे, फिर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे सेंटर में ही। उसके बाद फिर यहाँ पे हमने तीन डबल क्रोशिया बनाने हैं, हर चेन में एक एक। ये देखिए इस तरह से। फिर से एक चेन, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और फिर तीन डबल क्रोशिया, हर चेन में एक एक। फिर हमारा यहाँ पे सेंटर आ जाएगा, तो सेंटर में ऐसे ही दो डबल क्रोशिया, दो चेन, दो डबल क्रोशिया। तो इस तरह से बनाते हुए हम अपनी ये वाली रो भी कंप्लीट कर लेते हैं।
तो ये देखिए जी, इस तरह से ये रो भी कंप्लीट हो गई है। अब मैं ये जो 3 नंबर की ड्रेस है इसके लिए जो बनाने जा रही हूँ वो लास्ट रो बना रही हूँ। उसके बाद सिर्फ एक कंघीरी बनानी रह जाएगी, वो आपकी मर्जी है, आप अगर उसको बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लास्ट रो भी बता देती हूँ कि कैसे बनानी है। आप जितनी मर्जी बड़ी ड्रेस बनाना चाहें उसको बना लीजिए। एंड की रो में आपको जो मैं बता रही हूँ वो काम करना है। तो इसमें देखिए यहाँ पे हमने बीच वाले को छोड़ के 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। उसके बाद यहाँ पे ये हमारे 3 हो गए थे। अब की बार इस रो में हम यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, हर एक चेन में एक एक, 1 2 3 और 4। इट मीन्स कि हर रो में हमें एक एक डबल क्रोशिया इंक्रीज करते जाना है जो साइड वाले हैं। अब हमारा ये जो सेंटर का वर्क है, ये देखिए ये वाला, इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमें अब की बार कोई चेन नहीं बनानी है। यहाँ सेंटर में हम 7 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये देखिए इस तरह से बीच में हमने कोई चेन नहीं बनाई है। 7 डबल क्रोशिया बना के फिर से जैसे 4 डबल क्रोशिया हमारे इस साइड थे तो 4 ही इस साइड आएंगे, ये वाले। तो 1 2 3 और 4। तो ये अब की बार जो है पैटर्न इस तरह से बन जाएगा। ये इस तरह से हमारी कली बन के तैयार होगी। यहाँ पे हमने सेंटर में अब की बार 7 डबल क्रोशिया लिए हैं। आपकी मर्जी, आप चाहें तो इसको 8 भी कर सकते हैं, 9 भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 7 ही रख रही हूँ। अब बाकी का वैसे ही बनेगा, एक चेन और फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट, डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, और फिर यहाँ पे ये देखिए यहाँ 2 थे, यहाँ 3 थे, और अब की बार हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और 4 बनाने के बाद ये हमारा सेंटर आ गया। फिर से सेंटर में 7 बार डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 6 7। फिर बाद में ये हमारे 1 2 3 4 डबल क्रोशिया इस साइड, हर चेन में एक एक, 4 हो गए जी। इसके बाद एक चेन और फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, और फिर यहाँ पे हमने 4 बार एक एक डबल क्रोशिया हर चेन में ले लेना है। देखिए फिर हमारा सेंटर आ गया। सेंटर में हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये इस तरह से हमारा लुक आएगा। तो फटाफट से मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ रो, फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये रो भी कंप्लीट कर ली है, और यहाँ पे ये येलो कलर से बाउंड्री भी बना ली है, बाजुओं की भी और गले की भी। अब इसकी हम साइड्स की बाउंड्री करेंगे, घेरे की बिल्कुल लास्ट वाली रो। तो वो देखिए किस तरह से कर रही हूँ मैं। अब यहाँ पे ये धागे को हम बीच में ही दबा लेंगे इसके साथ ही ऐसे, और यहाँ पे हम पहले तो इस धागे को अटैच कर लेते हैं। एक चेन बना करके, एक चेन बना करके हमने इसको यहाँ पे अटैच कर लिया। अब हम नेक्स्ट चेन में अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। देखिए एक चेन बनाई, सिंगल क्रोशिया बनाया नेक्स्ट चेन में, फिर हम यहाँ पे 3 की चेन बनाएंगे, और फिर ये जो हमारे सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था इसकी दोनों हुक को उठा के इन दोनों के बीच में से धागा निकालेंगे और इसको सिंगल क्रोशिया बना देंगे यहाँ पे। फिर इसको हम नेक्स्ट चेन में ला के सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देंगे।
तो इस तरह से हमारा यहाँ पे ये वर्क बन जाएगा। फिर नेक्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 की चेन लेंगे। फिर ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था यहाँ पे, इसकी दोनों चेन में से क्रोशिया को निकालते हुए यहाँ से धागा निकालेंगे और इसका भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट चेन में इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देंगे। फिर से नेक्स्ट चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 3 की चेन बनाएंगे और यहाँ पे इस तरह से धागा निकाल के सिंगल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट चेन में इसको सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, 3 की चेन, फिर इन दोनों के बीच में से धागा निकाल के सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया इस तरह, फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, 3 की चेन और यहाँ से धागा निकाल के दोनों के बीच में से सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में इसको ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। इस तरह से हमने करते जाना है। इसको हम पर्ल बॉर्डर बोलते हैं। यहाँ पे हमने एक सिंगल क्रोशिया के साथ तो इसको अटैच करना है और एक चेन में, और अगली चेन में हमने सिंगल क्रोशिया बना के 3 की चेन बनानी है। देखिए यहाँ से इसको निकालेंगे, फिर से इसको सिंगल क्रोशिया कर देंगे और ये जो हमारा बीड उठा हुआ है इसको हम नेक्स्ट चेन में लाके सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने 3 की चेन बनाई और इधर से इसको पर्ल बना लिया। अब जो हमने यहाँ पे इसको ज्वाइन करना है तो ये हमने फ्रंट पोस्ट के ऊपर ऐसे निकाल के क्रोशिया, यहाँ से धागा लेके सिंगल क्रोशिया बनाना है फ्रंट पोस्ट के साथ, सिंगल क्रोशिया। फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट चेन में पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे नेक्स्ट चेन में हमें पर्ल बनाना है। इस तरह से जो हमारी फ्रंट पोस्ट वाली लाइन है उसके ऊपर हमें फ्रंट पोस्ट ही बनाना है सिंगल क्रोशिया के साथ, डबल क्रोशिया नहीं, सिंगल क्रोशिया। तो अब यहाँ पे फिर से हम एक पर्ल बना लेंगे और इसको नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा बन जाएगा। तो चलिए मैं आपको ये सारी रो बना के फिर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से ये मैंने यहाँ पे ये पर्ल वाला बॉर्डर भी बना लिया है और उस यहाँ पे ये मोती लगाए हैं ग्रीन कलर के, जिससे कि इस ड्रेस की ग्रेस और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये ड्रेस पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ के साथ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।